हर्फ चुनेगा किताब कर देगा। मैं रेजा रेजा हूँ अपने ज़ात के अंदर, वो हर्फ चुनेगा किताब कर देगा। मुझे यकीन है कि मेरा चारा कर खुदा अपने खादिम के वसीला से इन उदास रूहों को गुलाम कर देगा। So you should just stand up for that, please. Zola, come here, Zola. Thank you so much and greetings from Norway. कहते हैं आप सबका शुक्रिया और नॉर्वे की तरफ से आपको यीशु की हजूरी में ढेरों सलाम पहुंचे। So the brothers and sisters are greeting you in Jesus' name. कहते हैं जितने मेरे प्यारे भाई बहन जिस मुल्क से मैं आया हूँ वो आपके लिए दुआ कर रहे हैं, हाथों को हिलाकर जोरदार ताली बजाकर जरा। And they would be amazed to see how I am being received here today. कहते हैं कि वो मुझे पाकिस्तान में देखकर और आपके गर्म जोश इस्तकबाल को देखकर वो इतने खुश हैं कि उन्होंने भी दिल करता कि हम फ्लाइट बन के तो नसर पाकिस्तान में आ गया। ये नई जगह ऐसी है, ऐसी हम तो जानना दिल नहीं करता है। They will say, I'm being received like a prince or a king. कहते हैं मैं मुझे इंजन इस्तेमाल किया जिन्हें के बादशाह में करेगा है। तो आगे काबुल किसी बादशाह से काम नहीं है। So thank you very much for everything you have done and for the dance. It was beautiful, for the music. कहते हैं आप सबका जो कुछ भी आप करते हैं यकीन जाने मुझे बड़ा पसंद आता है। तो डांस ही देखने का फिर हो गया ताकि मस्तिष्क एक मिनट भर कर पाए जोर से ताली बजाएं। So I am greatly humbled because I'm also just a disciple of Jesus, just like you. कहते हैं मेरे लिए ये बाईस से बरकत की बात है, जैसे आप यीशु मसीह के शागिर्द हैं, मेरे आका ने भी मुझे शागिर्द की बरकत से नवाजा। Yes. And I'm doing my part in trying to follow him the best of. कहते हैं मैं अपनी जिंदगी में इसी बात की जुस्तजू करता हूँ कि कब कहाँ कैसे मैं अपने महबूब को खुश कर सकूं जिसका नाम यीशु मसीह है। Listening to what he says, reading in his word. कहते हैं मैं उसकी आवाज को सुनता हूँ, उसके कलाम को पढ़ता हूँ और उसकी मर्जी के मुताबिक उसका कलाम लोगों में बांटता हूँ। And every day being led by the Holy Spirit. कहते हैं हर रोज खुदा का रूह कुदस मेरी रहनुमाई करता है। Trying to do the same good things that Jesus did when he was here. कहते हैं जब यीशु मसीह अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में था तो जो काम वो करता था खुदा वही कामों के लिए हम सबको इस्तेमाल करता है। Yes, because now we are Jesus' hands and feet. क्योंकि आप और मैं कोई काम नहीं बल्कि यीशु मसीह के हाथ भी हैं और उसके कदम भी हैं। Amen. Is there anyone who would like to receive gifts? Because is anyone being happy when they receive a gift? और कहते हैं कि कोई ऐसा है जो किसी तोहफा मिला है तो खुश ना होया है? नहीं। सारे खुश होते हैं तोहफा तो वैसे ही। Is anyone who is happy when they give a gift? कहते हैं वो भी खुश होते हैं तो किसी को तोहफा दे रहे हैं। ये इतने खुश नहीं रहते खुश होते हैं हम Yes. And is anyone when you have having a birthday, are you happy when you receive a gift? Yes, that's good. But why do you give a gift? Do you give a gift so that they shall be very happy for it and spend all their time on the gift? कहते हैं कि हम तोहफा इसलिए देते हैं ताकि तोहफा देने वाला खुश हो और वो हमारी यादों के साथ ही जीता रहे। Or is it because that you want them to be blessed and be happy? कहते हैं हम तहाइफ इसलिए देते हैं ताकि हम एक दूसरे के लिए बाइक से बढ़कर का शुभ बन सकें। Yes. God, He also gives gifts. कहते हैं जिस तरह
जमीन पर हम दो इंसानों को गिफ्ट देते हैं, खुदा भी आपने लोगों को तहरीफ नवाजता है। But he has actually given us something that is even better than a gift. और याद रखिए खुदा का जो दिया हुआ तोहफा है ये इंसानों के तोहफों से कहीं बढ़कर तोहफा है। But how is that possible? ये कैसे मुमकिन है कि खुदा आपने लोगों को तोहफा देता है? To give something that is better than a gift. और ऐसी चीज जो बनी हो इंसान के वजूद से कहीं बढ़कर हो, ये कितनी उम्दा बात होगी। We shall look in the Word of God. अब बाइबल मुकद्दस में से आपने नसीहत के लिए देखेंगे। And we shall turn in the Gospel of John, chapter 1. यूहन्ना की इंजील मेरे साथ निकालें, उसका पहला बाब मेरे साथ देखें। सुल्तान मार्फिन हज़रत यूहन्ना रसूल का लिखा गया अंजील ज्ञान उसका पहला बाब and which verse? Verse 17. और उसकी 17 आयत जो है वो हम अपनी नसीहत के लिए खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। Here it says, for the law was given through Moses. क्योंकि बाइबल कहती है इसलिए क्योंकि शरीयत को मूसा की मार्फत दी गई, But grace and truth मगर फजल और सच्चाई came through Jesus Christ. यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। So the law was given अगरचे शरीयत जो दी गई थी through Moses, अगरचे ये शरीयत मूसा की दावत इंसान के लिए दी गई थी, so it was a gift that was given. और याद रखें ये एक तोहफा ही था जो खुदा की तरफ से मूसा को दिया गया, जो पहले इंसान को खुदा देना चाहता था। But Jesus came. लेकिन कलाम फरमाता है कि यीशु मसीह आया। So there's something even more than a gift here. लेकिन यीशु मसीह का आना जो है वो शरीयत के तोहफे से कहीं बढ़कर था। And we have to look at this. और आइए हम उसको आगे 18वीं आयत में देखेंगे। It says grace and truth. और आगे वहां पर खुदा का कलाम फरमाता है। So what is grace? कि फजल हकीकत में है क्या? Let's first look at justice. जस्टिस यानी कि इंसाफ जो है, If you get justice, you get what you deserve. तो याद रखें अगर आपको इंसाफ मिलता है तो इस बात का इजहार है कि आप उस चीज के हकीकत में हकदार थे जो आपको मिल चुका है। So if you do a crime and you come to the judge, और अगर आपने कोई गुनाह किया है और आप जज के पास आते हैं and the crime is you have to go 2 years in prison, और कहते हैं कि जो जुर्म आपने किया उसकी सजा अगर आपको दी जाए और आपको कैद में डाल दिया जाए, and the judge says guilty, 2 years in prison, और याद रखें अगर इंसान गलती करता है तो दूसरा जज उसको सजा सुनाता है और उसे कैद में डाल देता है। then the judge has sentenced justice. और फिर जो जज है वो आपने इंसाफ नामे को उस शख्स के लिए लिख देता है। Mercy लेकिन जो रहम है is when you then said, judge, please have mercy on और me. कहते हैं कि जब किसी जज के सामने इंसान पेश होता है वो उसे रहम की तवक्को करता है। Actually, you're saying, yes, I did the crime, और जब आप अपने गुनाहों के बाल होते हैं तो ये इस बात का सबूत है कि आप तस्लीम करते हैं कि आपने गुनाह किया है। but please let me go. लेकिन इस बात के लिए हम जब छूते हैं तो ये इजहार है कि हम 3 मिनट कहते हैं माफ करना कि हम इससे बड़ी हो सके। So mercy is not getting what you deserve. लेकिन याद रखें जो रहम है ये हकीकत में वो नहीं जो आपको चाहिए, And justice is getting what you deserve. और जो इंसाफ है वो रहम से कहीं बढ़कर है जिसके आप मुश्ताक हैं। So what is grace? और जब हम बात फजल की करते हैं तो फजल हकीकत में खुदा के कलाम में हमें क्या मिलता है? Grace is getting something you don't deserve. और याद रखें फजल हकीकत में इस बात का नाम है कि जिसके आप हकदार नहीं थी लेकिन आसमान के खुदा का आप पर फजल हो गया। Yes. So it would be the same, you come to the judge, और इसका मतलब ये ऐसे है जैसे आप खुदा के घर में जब आते हैं and instead of sending you to prison for 2 years, और कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर आप जज से पास जाए और वहां से सजा सुना दी जाए और आपको कैद में डाल दिया जाए, इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। he said, no, instead come and work for me and you will get paid. और याद रखें जब आप कोई काम करते हैं तो काम के इवज आपको
yet getting something he did not deserve. और याद रखें जो मुजरिम होते हैं, जो गुनाह करते हैं, वो शायद किसी बात के लिए तवक्को नहीं रखते क्योंकि उनकी जिंदगी गुनाह और जुर्म से भरी हुई है। And the same with every one of us. और आज हम सबकी जिंदगी में भी ऐसा है क्योंकि हम सब गुनाह की बलाइ से गुनाह से पैदा हुए हैं। If God would give us what we deserve, और याद रखें खुदा वही हमारी जिंदगी में भेजता है जिसके लिए हम मुश्ताक होते हैं। because of our disobedience, लेकिन हमारी जो लापरवाही है we will be separated वो हमें आसमान के खुदा से जुदा करके रख देती है। for all eternity. और याद रखें हमारा गुनाह हमें अंधी बादशाह से भी और अंधी खुदा से हमेशा के लिए अलग कर देता है। But grace came लेकिन जब फसल जिंदगी में आता है and truth. और जब सच्चाई जिंदगी में आती है, Oh yes. So, have you ever given a gift to someone? क्या कभी किसी ने किसी को तोहफा दिया? इधर तो देते ही पड़े हैं। Yes. And they spent even more time on the gift. और कहते हैं जब आप किसी को तोहफा देते हो तो तोहफे नहीं गौर करते कितना कीमती है कितना सोना है। Instead of saying thank you to you, और फिर उसके बाद आपका वो सिर्फ चंद अल्फाज में शुक्रिया अदा करके कहानी खत्म कर देता so है। maybe if you give a gift to a little child, अगर आप किसी छोटे बच्चे को तोहफा देंगे and the day after you come home after work, और after you come home from work one day, जब एक दिन जब आप काम से वापस घर आएंगे normally the child come running out and say, hello mama, hello papa. और कहते हैं कि जिन्हें तोहफा देता हूँ यहाँ हमें बड़ा याद रखते हैं भी कहीं जाते हेलो पापा हेलो मामा का शुक्रिया तो नहीं देता है। But suddenly, लेकिन अचानक जो है they did not come out. कहते हैं वो ऐसा कुछ नहीं होता कई दफा। And then you go in the house लेकिन जब आप घर में दाखिल होते हैं and you see the little child और जब आप अपने बच्चों को देखते हैं is playing with the gift. तो वो आपके दिए हुए तोहफों के साथ खेल रहा होता है और अपना दिन उस तोहफों को और उस बच्चे को देखकर खुश हो जाता है। And forgot about who gave the gift. लेकिन हो सकता है शायद कुछ देर के बाद बच्चे अक्सर भूल भी जाते हैं कि ये तोहफा किस तरफ से दिया गया था। God, He gave more than a gift. लेकिन याद रखिए खुदा इंसान के तोहफों से भरकर लोगों को तोहफे देता है। He gave Himself. और याद रखिए खुदा ने आपको दुनिया का तोहफा नहीं बल्कि अपना आप ही आपको दे दिया। आइसों का So let's read from in Romans रोमियो मेरे साथ निकाले पालूस रसूल का एक खात है chapter 8, उसका 8वां बाब रोमियो 8 बाब निकाले verse 32. उसकी 32 आयत में खुदा के कलाम में देखेंगे। Should I read it for you? I read one piece at a time. Okay, please. रोमियो 8 बाब उसकी 32 आयत। Please, yes. So God, who did not spare His own Son, बाइबल का सुनाते हैं कि जिसने आपने बेटे को भी दलील ना किया but He gave Him up for all of us, बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया। how shall He not with Him also और उसके साथ और सब चीजें भी हमें freely give us all things? किस तरह ना बख्शेगा। So with Jesus, the gift giver, तो याद रखिए जब यीशु मसीह जो तोहफा देने वाला है all the gifts of the world जिसका दिया हुआ तोहफा दुनिया के तमाम तोहफों से अफजल है is included in Him. और याद रखिए उसका तोहफा ये है कि वो हम में बसेरा करता है। Because God doesn't want you to be busy with the gift. और याद रखिए खुदा सिर्फ तोहफों की हत्यागी में दूर नहीं रहता He wants a relationship with you. बल्कि वो हमारे साथ जो रिश्ता है उसे कायम करता है और उसे मजबूत बनाता है। He wants to be close to you. और याद रखें वो आपके साथ आने पे व्यस्त होना चाहता है। He wants to be your father. और याद रखें वो आपका बाप बनना चाहता है। He wants to give you love and grace और वो आपको अपनी मोहब्बत और अपने फजल से मबूर करना चाहता है and peace inside your heart. ताकि आपके दिल जो है उसके इत्मीनान से भर जाएं। No matter the circumstances. कभी भी आपने वो नहीं चाहता कि आप अपने हालात पर परेशानी
And Jesus says, I will be with you to the end of the world. क्योंकि यीशु मसीह माहिर है जिसने कहा कि देख मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। So with him we get peace, तो याद रखें यीशु मसीह के वसीला से हम इत्मीनान पाते we हैं। get provision, हम उसके वसीला से मुहैया करते हैं सारी चीजों को। we get health, हम उसके वसीला से सेहत पाते हैं। and most of all we get eternal life. और याद रखें इन सब चीजों से बढ़कर हम हमेशा की जिंदगी भी यीशु मसीह के वसीला से पाते हैं। So what we will not get in this life, याद रखें जो हम इस दुनिया में और इस जिंदगी में नहीं पाते, we will get in that life to come. और याद रखें हम उस जिंदगी में पाएंगे जो हमारे अंदर रहेगा और उसका नाम यीशु मसीह है। In heaven there will be no tears, और याद रखें बाइबल कहती है आसमान पर कोई आंसू ना होंगे, no more pain, ना वहां पर दर्दें होंगी, and our bodies will be refreshed and new. और याद रखें हमारे बदन में ये नहीं होंगे बल्कि ये जलाली बन जाएंगे और जलाल के खुदा की इबादत करेंगे। And God sometimes gives us a taste of heaven. और याद रखें कई बार खुदा हमें आसमान का जायका दिखाता है, And suddenly you feel the pain is gone. तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि उसकी इलाही माफू करते करते वसीला से हम बीमारियों से दरियाई पाते हैं Oh, we got healed. और हम तरह तरह की बीमारियों से शिफा पा जाते हैं। Because in Jesus we have received everything. तो याद रखें जिसके पास यीशु है उसके पास दुनिया की सब चीजें हैं। आइए इसके लिए हम जोर से ताली बजाएंगे। Everything else we see around is created. याद रखिए कायनात के अंदर जब हम चीजों को नजरसानी करते हैं तो चीजें तख्लीक की गई हैं, But there's one creator. लेकिन इन सारी चीजों को तख्लीक करने वाला एक है And that is God the Father, the Son, and the Holy और Spirit. उसका नाम खुदा बाप है, खुदा बेटा है और खुदा रूह कुद्दुस है। And you can open up your heart to Him today. तो याद रखें आज आप उसी खुदा की हजूरी में अपने दिल को खोल सकते हैं। You can choose to receive Him as your Lord. तो आप उसे अपनी जिंदगी में अपना खुदा भी और अपना मनुष्य और निजाती नामी कबूल कर सकते हैं। Because when Jesus was on this earth, He said, the kingdom of heaven is near. क्योंकि जब यीशु मसीह अपनी जिंदगी की खिदमत में था तो उसने अपनी जुबान मुबारक से कहा कि देखो आसमान की बादशाही नजदीक है। Because Jesus was. क्योंकि बादशाही का मालिक जो था वो खुद जमीन पर था। And if you already have received Jesus और अगर as your Lord, आप यीशु मसीह को पहले से ही अपना जान कबूल कर लिया है, He has now moved inside of you. तो याद रखें वो हमारी जिंदगी में सुकूनत करेगा और अपने जलाली कामों को दिखाएगा He has wakened up your spirit. और वो आपकी रूह को इस तरह मामूर करेगा कि आप उसकी गवाही का मंशूर बनेंगे। You have become alive inside. क्योंकि आपके अंदर ये है जो जिंदगी का पानी है और उसका नाम यीशु मसीह है। And Jesus says that you can do the same things that I did. इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि वही काम जो मैं करता था तुम भी करोगे Yes, even greater. और यहाँ तक बात खत्म नहीं होगी बल्कि इससे भी बड़े काम करोगे। That is amazing because Jesus healed the sick and He raised up the dead. He ये बड़ी अजीब बात है कि यीशु ने बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, खूनियों को माफ किया। इसलिए क्योंकि उसकी कुदरत लाजवाब है, सबका नाम जानेगा। And He helped those that were in need. You raised them up. और याद रखिए खुदा उनकी मदद करता है जो खोए हुए हैं उनको उठाता है और अपनी मामूली के साथ इस्तेमाल करता है। हालेलुया। Let's read from, turn the page to Romans 10. रोमियो 10 बाब में आ जाए जरा And from verse 9. और उसकी 9वीं आयत में देखें verse 8. बल्कि 8वीं आयत में तो वहां पर खुदा का कलाम फरमाता है रोमियो 10 बाब उसकी 8वीं आयत। It says, the word is near you in your mouth and in your heart.
बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है, बल्कि क्या कहती है कि ये कलाम तेरे नजदीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। And Proverbs 9, if you confess with your mouth अगर तू अपनी जुबान से इकरार करे the Lord Jesus, कि यीशु मसीह खुदा है, that Jesus, you want Jesus to be Lord in your life, तो याद रखे यीशु मसीह भी हमारी जिंदगी का मरकज होगा। and you believe in your heart that God has raised from और the आपने dead, पूरे दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, you will be saved. तो तू क्या पाएगा? बुलंद आवाज से कहे, क्या पाएगा? निजात पाएगा। जी, प्लीज। For with the heart one believes unto righteousness, क्योंकि कलाम में लिखा है, रसूलियत में कि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है, and with the mouth confession is unto salvation. और निजात के लिए इकरार कहाँ से किया जाता है? मुंह से किया जाता है। So salvation is near as your mouth. याद रखिए, निजात जो है वो आपके बिल्कुल मुंह के करीब है। You choose to say, Jesus, I want you to be Lord in my life. और जिस घड़ी जिस लम्हा आप इस बात का इकरार कर दें कि यीशु मसीह तू मेरा खुदा है, And He will never show anyone off. तो याद रखिए वो कभी भी अपने लोगों से दूर नहीं होगा, ना ही उन्हें दूर जाने देगा, क्योंकि वो उनका खुदा बन जाएगा। For verse 11 it says, for scripture says, और 11वीं आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है, whoever believes on Him will not put to shame. क्योंकि कलाम के चुनाचे किताबें हयात नहीं कहते, जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। Amen. आमीन। But Jesus also promised another thing. याद रखिए, यीशु मसीह ने बहुत से लोगों के साथ बहुत से वादे किए, It will cost you your whole life to और follow. याद रखिए वो वादे हैं, वो आरसी वादे नहीं, बल्कि वो आखिरी वादे हैं। He promised persecution. उसने आपको जुल्म की जंजीरों से छुड़ाने का वादा किया। People might reject you अगरचे दुनिया आपको धड़कार भी क्यों ना हो, if you say, I choose to believe in Jesus and follow Him. अगरचे आप यीशु पर ईमान लाएं और उसके पैरोकार ही क्यों ना बन जाएं, So there is a cost. लेकिन आपके लिए एक उम्मीद है, And you must be willing to pay the price. और याद रखिए वो उम्मीद क्या है कि आपकी कीमत अदा की गई ताकि आप उसके बेटे और बेटियां कहला सके, जोर से ताली जाएगा। But if you are willing with no compromise to follow Jesus, अगर आप यीशु के पैरोकार बने, किसी चीज का समझौता न करें, तो खुदा आपको बरकत देगा उसी पैरवी करने से। we will see a mighty blessing. तो याद रखिए, मसीह के पीछे चलने से हम उसकी माफूक और फितरत कुदरत को बड़े अजीब और जाली तरीके से देखेंगे। Yes, because the creator of the whole universe will move in. क्योंकि कायनात का तख्लीकार जो है वो हमारी जिंदगी में काम करता है, And you will have eternal life. और आप उसके वसीला से आपके पास हमेशा की जिंदगी है। And 80 years, a lifetime here on earth, is nothing compared to millions of years. याद रखिए, 18 साल की जिंदगी जमीन पर कुछ मायने नहीं देती, यीशु के साथ आपकी रहना ये हमेशा के लिए मायने देता है। And you can take a decision today to receive the gift from God. आज खुदा की हुजूरी में फैसला करें और खुदा से उसके बेटे यीशु को, जो दुनिया का सबसे अजीम तोहफा है, अपनी जिंदगी में कबूल करें। That is more than just one gift. और याद रखें, ये तो एक पहला गिफ्ट है जो दुनिया के सारे तोहफे से बढ़कर है, It is God Himself. He wants a और relationship with इतना you. अजीम ये तोहफा है कि वो आपके साथ ही अपने रिलेशन को, रिश्ते को कायम करता है। Jesus wants to be your friend. याद रखें, जब आप उसके साथ रिश्ता कायम करते हैं, वो आपके साथ दोस्तों की तरह रहता है। खामोशी से लेने जरा ये मैसेज चुप कराएंगे जरा प्लीज। How does that sound to you? क्या आपको अच्छा है? ऐसा अच्छी बात है कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी में बड़ा खास हो और आपके साथ दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह आपके साथ रहे। Is there anyone here
who says, I want to be Jesus to be my Lord and Savior? क्या कोई ऐसा है जो इस बात पर ईमान रखता है कि यीशु मसीह मेरा निजात देता है और मैं उसी के वसीला से निजात पाऊंगा? I want to follow Him मैं चाहता हूं कि आप उसके पैरोकार बन जाएं, with no compromise किसी चीज का समझौता न करें, for the rest of my life. अपनी आइंदा सारी जिंदगी दुनिया को छोड़कर यीशु मसीह को दे दें। Yes? आमीन। Amen. आमीन। Let's pray a prayer together. आए हम आंखों को बंद करेंगे, आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। खुदा आपको बरकत देने के लिए मौजूद है। उसका वादा है कि वो अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। Do you want to read the witness salvation prayer? Yes, please. Okay. आप मेरे पीछे ये दुआ दोहरा सकते हैं। So Jesus Christ, यीशु मसीह, I come to you as a sinner. मैं तेरे पास बतौर गुनाहगार की हालत लेकर आया हूँ। I have been disobedient to God. मैं तेरा नाफरमान रहा हूँ। And I ask for your forgiveness. बुलंद आवाज से कह, मैं आज माफी लेने के लिए तेरी हजूरी में आया हूँ। I believe you died on the cross for me. मैं जानता हूँ कि तू मेरी खातिर सलीब पर हुआ And you rose up again from the dead. और ये भी जानता हूँ कि तू मुर्दों में से जी उठा। Thank you that you erased all my sin. मैं ईमान रखता हूँ, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तूने मेरे सारे गुनाह मिटा डाले। I want to receive your life. मैं तेरी जिंदगी को आज शुभ कबूल करता हूँ। So I open my heart मैं अपने दिल को तेरे लिए खोलता हूँ and I receive you, Holy Spirit, और तेरे रूह कुद्दूस को अपनी जिंदगी में खुशामदीद कहता हूँ। the Spirit of Christ in my heart. और यीशु मसीह की रूह आज मेरी जिंदगी में खुदावंद काम करे। बुलंद आवाज से कहते हैं, I will follow you for the rest of my life. मैं आपकी सारी जिंदगी आज तुझे देता हूँ और तेरी ही पैरवी करता रहूंगा। And I thank you that I can now become your child. और मैं इस बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज से लेकर अब तक मैं तेरा बेटा हूँ, बेटी हूँ। In Jesus' name, amen. यीशु मसीह के नाम में बुलंद आवाज से कहे आमीन। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। जोरदार ताली से